हेलो गाइस, राधे राधे। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मोसेस को कवर करेगा। ये सेकेंड डिवीजन ऑफ दी ब्रायोफाइट्स है। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, जो पूरा ग्राउंड पे प्रेजेंट रहता है, बेसिकली जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ द वाटर रहता है वो यहीं पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कितने एकदम गद्देदार टाइप्स होते हैं ना, ठीक है। और important point regarding this is the predominant stage of life cycle of a moss is gametophyte, जो कि सबको पता है कि जो सबसे पहला स्टेज या फिर डोमिनेंट जो है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन होता है और उसमें फोटोसिंथेसिस भी प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट, विच इज़ वेरी मच easy to remember, which consist of two stages, जो कि क्या कंसिस्ट करता है, दो स्टेज कंसिस्ट करता है इन केस ऑफ द मॉसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनेमा, प्राइमरी प्रोटोनेमल स्टेज, और एक होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमल स्टेज होता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा, बेसिकली उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी प्रोटोनेमा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बताती हूँ। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा, जिसको प्राइमरी प्रोटोनेमा भी हम लोग बोल देते हैं, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम दिस स्पोर्स। इट इज़ क्रीपी ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटल स्टेज। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये इनका अगर मैं डायग्राम बताऊँ तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये घास टाइप अपीरेंसेस होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और उनमें जो रहता है कि इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो नीचे में प्रेजेंट रहेंगे वो रूट लाइक राइजोइड्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि इनमें इसको हम लोग फॉड बोलते हैं, इसको हम लोग सेटा बोलते हैं, जो अपेंडेजेस होते हैं, जो कि मैंने लिवरवर्ट्स में भी बताया था, और मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, आप उसको जा कर के देख लेना। और ये जो पार्ट होता है जो कि राउंड सराउंडेड एकदम रहता है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, स्पोर कंसिस्टेंट रहता है। और जब ये स्पोर जब निकल जाता है तो ये गैमेटोफाइट को राइज करेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहला स्टेज बेटा वो प्राइमरी प्रोटोनेमा होता है, ठीक है, स्पोर्स का। स्पोर्स के बाद वाला स्टेज जो होता है गैमेटोफाइट का ही, वो क्या होता है, प्राइमरी प्रोटोनेमा होता है। ये जो रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, ये इस तरीके से अपीयरेंस कंसिस्ट करता, ठीक है, ये इस तरीके से होता। ये याद रखना वो क्या होता है, क्रीपी होता है, ग्रीन होता है। अगर नीट में पूछा जा सकता है कि वो रेड हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा ये पॉइंट याद रखना है। और ऊपर से वो क्या है, फिलामेंटस है, उसमें फिलामेंट भी प्रेजेंट रहता है और वो ब्रांच्ड भी होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लैटरल बर्ड। तो ये जो रहता है कि जो सेकेंडरी रहते हैं वो कुछ इस तरीके से अपीयरेंस कंसिस्ट करता है, जो कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। ये बेसिकली स्पाइरली अरेंज्ड लीफ को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनमें जो राइजोइड्स होता है वो मल्टी सेलर होता है। इनका जो राइजोइड्स होता है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। अब यूनिसेलर किस में था मैम, दैट इज प्रेजेंट इन द लिवरवर्ट्स। और जो मल्टी सेलर होता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, मॉसेस में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो जब इसमें बेसिकली फ्रैगमेंटेशन कॉमन है, ठीक है, लेकिन जब बडिंग हो जाए सेकेंडरी प्रोटोनेमा में तो इट इज़ ऑल्सो अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज दे हैव फॉड सेटा एंड कैप्सूल, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे ज़्यादा बेटर डायग्राम से बता सकती हूँ कि ये जो रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, ग्राउंड से अटैच रहता है और यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो यहाँ से ये कैप्सूल बनेगा, ये स्पोर्स होते हैं, ठीक है। जब फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, ठीक है। जब स्पोर्स, जब गैमेट्स निकलते हैं और वो गिव राइज करते हैं गैमेटोफाइट का, यहाँ पे दो स्टेजेस आते हैं, दैट इज़ प्राइमरी प्रोटोनेमा, और उससे भी एडवांस जिसमें लीफी स्टेज फोल्डेड रहता है उसको सेकेंडरी प्रोटोनेमा। इट इज़ द बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। सो इनके एग्जाम्पल जो है वो फ्यूनेरिया है, जो कि इस तरीके से घास टाइप अपीयरेंस बेसिकली फ्यूनेरिया का होता भी है। पॉलीट्रिकम होता है जो कि
dissolves the kidney stones and cephagum. I'll explain the diagram of cephagum. जब मैंने क्लोरोफाइकी पढ़ाया था उसमें जब चारा का डायग्राम बताया था तो मैंने ये बताया था बेसिकली उसमें जो चारा जो था, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, ठीक है। इसमें सफैगम में बेसिकली ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। जो चारा था उसमें अपर पार्ट जो गैमेट था वो क्या चीज़ का था, फीमेल का, और जो लोअर पार्ट था वो क्या चीज़ का था, मेल का, ठीक है। लेकिन इट इज़ अपोजिट इन द सफैगम, क्योंकि जो लोअर पार्ट होगा वो क्या चीज़ का होगा, फीमेल का, और जो अपर पार्ट होगा वो क्या होगा, मेल का। तो ये याद रखने वाली बात है इन केस ऑफ द सफैगम। और ये भी पूछा जा सकता है विच मॉस, ये बेसिकली इसको खाया जाता होगा किसी तरीके से जिसके कारण किडनी स्टोन डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, नेचुरली। सो दिस इज़ ऑल फॉर मॉसेस। थैंक यू।